हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रयास यूपीपीसीएस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर आई दृष्टि करंट अफेयर घटना चक्र में इकोनॉमिक वाले पार्ट की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के किस स्थान पर पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया गया है। ये किया गया है अमरावती में और 20 सितंबर 2024 को किया गया। पीएम मित्रा का पूर्ण रूप जो है ये पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल है। और ये कितने स्थानों पर पीएम मित्र पार्कों की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये टोटल 7 स्थानों पर बनेंगे। कहाँ कहाँ पर? तो ये पहला बनेगा विरधुपुर। कहाँ पर? ये विरधुनगर तमिलनाडु में। दूसरा बनेगा कहाँ पर? तेलंगाना के वारंगल में। और तीसरा बनेगा कहाँ पर? गुजरात के नवसारी में। चौथा बनेगा कलबुर्गी कर्नाटक में। पांचवा बनेगा कहाँ पर? ये बनेगा मध्य प्रदेश धार में। छठा बनेगा कहाँ पर? लखनऊ के ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। और सातवां बनेगा कहाँ पर? तो ये महाराष्ट्र की अमरावती में। तो ये टोटल कितने मित्र पार्कों को मंजूरी दी गई है पीएम मित्र पार्कों को? तो टोटल 7 में ये पीएम मित्र पार्कों को मंजूरी दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट है कहाँ? ये चौथी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक बैठक और एक्सपो का आयोजन किया गया है। तो ये आयोजन किया गया है कहाँ पर? गुजरात की कैपिटल गांधीनगर में। और इसका आयोजन जो है किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो ये नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट है किस मंत्रालय के द्वारा? ये विश्वस्व ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टॉक लॉन्च किया गया है। इसको विश्वस्व ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टॉक को लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? तो ये इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। इसके पर्पज की बात करें तो इसका पर्पज है ब्लॉकचेन एज ये सर्विस प्रदान करना। नेक्स्ट है 27वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? इसको आयोजित किया गया है कहाँ पर? मुंबई में। और इस सम्मेलन में ई गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहल श्रेणी में गोल्ड अवार्ड उत्तर प्रदेश की किस परियोजना को मिला है? तो ये जो लैब मित्र परियोजना है इसको गोल्ड अवार्ड मिला है। और ये लैब मित्र परियोजना शुरू कहाँ पर हुई? तो ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। नेक्स्ट बात करेंगे किसने अंतर्राष्ट्रीय फार्मा एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदर्शनी आईफेक्स 2020 का उद्घाटन किया है? इसका उद्घाटन किया है ये सेंट्रल मिनिस्टर है, केंद्रीय मंत्री हैं। कौन? जितिन प्रसाद, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है नाइट फ्रैंक द्वारा प्रकाशित प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 Q2 में यहाँ इसमें ये Q1 Q2 के मतलब फॉर्म में जारी की जाती है। तो इसमें Q2 में प्रथम स्थान पर कौन रहा है? तो प्रथम स्थान पर इसमें रहा है ये मनीला, फिलीपींस का शहर है मनीला। और ये कितने 26% की वार्षिक वृद्धि के साथ रहा है फर्स्ट नंबर पे। और ये प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 Q2 में सेकेंड स्थान पर कौन रहा है? तो सेकेंड स्थान पर रहा है मुंबई। सेकेंड स्थान पर रहा है मुंबई। फर्स्ट पे कौन रहा है? तो ये मनीला, फिलीपींस का शहर। नेक्स्ट है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने किस शीर्षक वाली अपनी पुस्तक जारी की है? तो ये सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने जो एक पुस्तक जारी की है तो इसका जो शीर्षक है ये भारत में महिलाएं और पुरुष 2023 इसका शीर्षक रखा गया है। और इस पुस्तक का ये जो है कौन सा एडिशन है? तो ये इसका 25वां एडिशन है, 25वां एडिशन है। और इसके अनुसार भारत में वर्ष 2036 में जो लिंगानुपात है ये कितना होने की उम्मीद की गई है? तो 1000 प्रति पुरुषों पर कितनी 952 महिलाओं के होने का इसमें अनुमान लगाया गया है 2036 तक। नेक्स्ट बात करेंगे और इसमें वर्ष 2036 तक जो है जनसंख्या कितनी होने की उम्मीद लगाई गई है? तो ये 152.2 करोड़ जो है जनसंख्या होने की उम्मीद लगाई गई है इसमें। नेक्स्ट है किस देश की मेजबानी में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? ये किया गया है कहाँ? भारत में। कहाँ किया गया है प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन? ये किसकी मेजबानी में? तो भारत की मेजबानी में। नेक्स्ट है वर्ष 2024 की ये फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष रैंक प्राप्त करने वाली कौन सी कंपनी है? ये कंपनी है कौन सी? वॉलमार्ट कंपनी है। और वर्ष 2024 की ये फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में जो इंडियन शामिल है, कितने इंडियन शामिल हैं? तो इसमें
ये टोटल 9 इंडियन 9 भारतीय लोगों को शामिल किया गया है। और शीर्ष रैंक वाली भारतीय कंपनियों के रूप में जो है किसने अपना दर्जा बरकरार रखा, तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। इसको कौन सा 86वां स्थान मिला। नेक्स्ट बात करेंगे, कौन सा राज्य किसानों से सभी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बन गया है कौन, हरियाणा। नेक्स्ट बात करेंगे, लौह धातु क्षेत्र के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत वर्ष 2024-25 में विश्व के सबसे बड़े एल्युमिनियम उत्पादकों में से किस स्थान पर है। तो भारत एल्युमिनियम उत्पादकों में बात करें यदि वर्ल्ड में, तो ये सेकेंड नंबर पे है। और भारत जो है वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा चूना उत्पादकों में से कौन से, थर्ड नंबर पे है। एल्युमिनियम उत्पादकों में सेकेंड नंबर पे और चूना उत्पादकों में तो ये थर्ड नंबर पे। और भारत विश्व में ये सबसे बड़े, यदि ये लौह ऐश की बात करें तो ये कौन से, फोर्थ नंबर पर है लौह ऐश उत्पादन में। नेक्स्ट है डब्ल्यूटीओ की विश्व व्यापार सांख्यिकी 2023 ये रिपोर्ट है। इसके अनुसार भारत वर्ष 2023 में वैश्विक कृषि उत्पाद निर्यात में कौन से स्थान पर रहा है, तो ये रहा है कौन से, 8वें स्थान पर। नेक्स्ट है कौन सा राज्य, ये 75 जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यह बन गया है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने भारत का पहला चावल एटीएम लॉन्च किया है, तो ये पहला चावल एटीएम लॉन्च किया है किसने, उड़ीसा ने। और इस एटीएम का जो है नाम क्या रखा जाएगा, इस एटीएम का नाम रखा जाएगा अन्नपूर्ति अनाज एटीएम। और ये 5 मिनट में कितने 50 किलोग्राम तक अनाज दे सकेगा। ये जो उड़ीसा में लॉन्च किया गया है ये चावल का पहला एटीएम, ये 5 मिनट में कितने 50 किलोग्राम तक अनाज दे सकेगा। और ये पूरा 24 आवर्स जो है ये चालू रहेगा। नेक्स्ट बात करेंगे, किस पत्तन पर भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा स्थापित की जाएगी। इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी ये कहाँ पर स्थापित की जाएगी, तो ये जवाहरलाल नेहरू पत्तन मुंबई में। कहाँ पर, जवाहरलाल नेहरू पत्तन मुंबई में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन, ये यूपी की बात हो रही है यहाँ पर, यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित करने के उद्देश्य से किस विधेयक के मसौदे को मंजूरी प्रदान की गई है। ये मंजूरी प्रदान की गई है उत्तर प्रदेश नोडल ये विनिधान रीजन विनिर्माण क्षेत्र विधेयक को। और इस कानून को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का कौन सा राज्य बन गया है, ये चौथा बना है। इसके पहले कहाँ पर लागू किया गया था, इसको गुजरात में, दूसरे नंबर पर कर्नाटक में और तीसरे नंबर पर राजस्थान में और चौथे नंबर पर कहाँ पर लागू किया गया है इस विधेयक को, उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश ये निर्माण क्षेत्र बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा, तो ये होगा कौन, तो ये मुख्यमंत्री होंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक ने किसमें शामिल होने के लिए कितने 4 आसियान देशों के केंद्रीय बैंकों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये किसके साथ, प्रोजेक्ट नेक्सस। ये 4 आसियान देशों के केंद्रीय बैंकों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ये कहाँ पर, प्रोजेक्ट नेक्सस में। नेक्स्ट बात करेंगे, प्रोजेक्ट नेक्सस जो है क्या, ये एक बहुपक्षीय अंतरराष्ट्रीय पहल है प्रोजेक्ट नेक्सस। और इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, इसकी शुरुआत की गई थी बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, ये बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के इनोवेशन हब के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी प्रोजेक्ट नेक्सस की। और इसके संस्थापक जो सदस्य देश हैं तो उसमें है भारत शामिल है, मलेशिया शामिल है, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड इसमें शामिल है। और इसके पर्पज की बात करें, प्रोजेक्ट नेक्सस का पर्पज क्या है, तो ये तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम बनाना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट बात करेंगे स्काई ट्रैक्स के विश्व एयरलाइंस पुरस्कार 2024 में किस भारतीय एयरलाइन को ये दक्षिण एशिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन के रूप में सम्मानित किया गया है, तो ये एयरलाइन है कौन सी, विस्तारा को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है किस बैंक को सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है, तो यह है भारतीय रिजर्व बैंक को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है वर्ष 2023-24 के दौरान भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता वृद्धि करने वाले जो 3 राज्य हैं उनमें है कौन कौन शामिल, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु। ये पवन ऊर्जा क्षमता में वृद्धि करने वाले सबसे ज्यादा वृद्धि करने वाले 3 राज्य हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, केंद्र सरकार ने कहाँ देश के पहले अंडरग्राउंड ये कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है, ये किया है कहाँ पर, झारखंड में केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और ये देश का पहला अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट होगा। नेक्स्ट है
ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट जो है किसके द्वारा जारी की गई? तो ये ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट जारी की गई है एम्बर या वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक के द्वारा, एम्बर या वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक के द्वारा। नेक्स्ट है ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में वर्ष 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादक शीर्ष देश कौन कौन से हैं? तो जो सौर ऊर्जा उत्पादक टॉप कंट्री हैं उसमें फर्स्ट नंबर पे चीन है, सेकंड पे संयुक्त राज्य अमेरिका है और थर्ड नंबर पे कौन है? थर्ड नंबर पे भारत है। नेक्स्ट है ये वर्ल्ड वेल्दिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व के शीर्ष जो 50 सबसे अमीर शहरों में भारत के कौन से शहर शामिल हैं? तो जो ये 50 सबसे अमीर शहरों में भारत के शहर जो शामिल हैं उसमें है मुंबई जो है तो ये 24वें नंबर पर है और दिल्ली कौन से? तो दिल्ली 37वें नंबर पे है। नेक्स्ट बात करेंगे ये विश्व प्रवासन रिपोर्ट वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2022 में ये जो शीर्ष प्रेषणकर्ता प्राप्त देश कौन कौन से बने हैं? इसमें फर्स्ट पे भारत, सेकंड पे मैक्सिको, थर्ड पे चीन, फोर्थ पे फिलीपींस और 5 नंबर पे कौन? फ्रांस रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में भारतीय शहरों में सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग किसकी है? तो ये सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग किसकी है? दिल्ली की। दिल्ली को कौन सा? तो ये 350वां स्थान दिल्ली को प्राप्त है। और ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 सूची में जो शीर्ष स्थान वाले शहर हैं तो टॉप स्थान वाले कंट्री है उसमें कौन कौन है? न्यूयॉर्क फर्स्ट पे है, लंदन सेकंड पे है, सैन जोस थर्ड पे है और टोक्यो, ये जापान की कैपिटल टोक्यो कौन से? फोर्थ नंबर पे है। नेक्स्ट बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन को अब किस नाम से जाना जाएगा? ये जो अंकटाड है इसको अब किस नाम से जाना जाएगा? तो इसको अब यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के नाम से जाना जाएगा, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास के नाम से इसको अब जाना जाएगा, जिसको कि पहले क्या अंकटाड के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट बात करेंगे मानव विकास संस्थान आईएसडी और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने किस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो ये आईएसडी और आईएलओ ने एक रिपोर्ट जारी की है, इसका शीर्षक है भारत रोजगार रिपोर्ट 2024। इसका जो नेक्स्ट बात करेंगे वर्ष 2024 की ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे मजबूत जो है बीमा ब्रांड कौन सा है? तो ये सबसे मजबूत बीमा ब्रांड जो है एलआईसी है, भारतीय जीवन बीमा निगम। नेक्स्ट है लक्षद्वीप में अपनी शाखा खोलने वाला भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का बैंक कौन बना है? तो ये लक्षद्वीप में अपनी शाखा खोलने वाला भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का बैंक जो है एचडीएफसी बैंक है। नेक्स्ट है किस प्लेटफॉर्म को नीति और सुशासन के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना बनाने हेतु शुरू किया गया? तो ये नीति फॉर स्टेटस को, किसको? नीति फॉर स्टेटस को। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन का ये 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इसका आयोजन किया गया कहाँ पर? अबू धाबी में, संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट है 21वां ये बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? इसका आयोजन किया गया कहाँ पर? हैदराबाद में। नेक्स्ट है राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 में प्रत्येक समूह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले संघ या केंद्र शासित जो प्रदेश हैं वो कौन कौन से है? तो कर्नाटक ग्रुप फर्स्ट में है, आंध्र प्रदेश ग्रुप सेकंड में है, असम ग्रुप थर्ड में और चंडीगढ़ जो है तो ये ग्रुप फोर्थ में है। नेक्स्ट बात करेंगे कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट की ये 62वें सत्र की अध्यक्षता किस देश ने की है? कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट के ये 62वें सत्र की अध्यक्षता है किसने की है? ये भारत ने की है। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का शुभारंभ कहाँ किया गया? इसका शुभारंभ किया गया है छत्तीसगढ़ का गांव है, छत्तीसगढ़ के ये राजनांदगांव में, यहाँ पर राजनांदगांव में। नेक्स्ट है फोर्ब्स द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा कौन सी है? तो विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा की बात करें तो ये कुवैती दीनार है, कुवैत का है कुवैती दीनार। और विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा में डॉलर का कौन सा स्थान है? तो डॉलर का 10वां स्थान है। नेक्स्ट है ब्लूमबर्ग के अनुसार ये बाजार पूंजीकरण जो ये मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसके संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े शेयर बाजारों में भारत को पहली बार कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को पहली बार इसमें ये मार्केट कैपिटलाइजेशन में चौथा स्थान प्राप्त हुआ है वर्ल्ड में।
और इस रैंकिंग में टॉप 3 कौन से कंट्री रही हैं? तो टॉप 3 देश जो हैं उसमें फर्स्ट पे अमेरिका, सेकंड पे चीन और थर्ड पे जापान रहा है। नेक्स्ट है अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने भारत में पहला वितरण केंद्र कहाँ खोला है? ये खोला है खुर्जा उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? खुर्जा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट बात करेंगे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस। ये 2005 और 6 नामक चर्चा पत्र किसने जारी किया? ये जारी किया है किसने? नीति आयोग ने। और भारत में ये बहुआयामी निर्धनता वर्ष 2013 से लेकर के 14 में कितनी थी? तो ये 29.17% से घट करके 2022-23 में कितनी रह गई है? तो ये 11.28% रह गई है। और इस दौरान जो है कितने मतलब लोगों को बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकाला गया है? तो इसमें 24.82 करोड़ लोगों को बहुआयामी जो निर्धनता है इससे बाहर निकाला गया है। और किस प्रदेश में सर्वाधिक लोग जो है बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकाले गए हैं? तो ये उत्तर प्रदेश में। कितने? 5.94 करोड़ लोग। नेक्स्ट है विश्व आर्थिक मंच की ये 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? ये आयोजित हुई है कहाँ पर? दावोस क्लोस्टर्स स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है किसने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 जारी की है? ये जारी की है किसने? विश्व आर्थिक मंच ने। इसको किसने जारी किया है? तो इसको जारी करता है कौन? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।